हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। बीएससी फाइनल ईयर में हम चैप्टर नंबर 2 इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स कर रहे थे और जिसको सॉल्व करने के दो मेथड बताए थे। एक तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है, और सेकंड हमारा चल रहा है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और जिसका डेरिवेशन मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया था। आज हम उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल है, the population of a town in the decennial census were as under estimate the population estimate the population for the year 1925। ठीक है, 1925 का निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला है पहले तो इतना समझ लो। द पॉपुलेशन ऑफ एक्स ऑफ ए, एक टाउन की हमें जनसंख्या निकालनी है। इन द डिसेंशियल सेंसेस वर एज अंडर एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1925 की हमें ईयर की निकालनी है। अब कुछ आगे मैं लिखाऊंगी तो आपको कहीं कोई नाम दे रखा है क्या फॉरवर्ड या बैकवर्ड के लिए लिखो, कुछ नहीं दे रखा। तो ऐसे ही पेपर में आएगा, तो आप चाहे फॉरवर्ड से निकालना चाहे बैकवर्ड से निकालना, दोनों से आंसर आएगा। अगर फॉरवर्ड वाला इजी पड़ता तो आप फॉरवर्ड वाले से करना। और एक्स देखिए, ईयर एक्स है और यहाँ पर पॉपुलेशन इन 1000, पॉपुलेशन और इन 1000, ठीक है। एक्स ईयर कितना है, यहाँ एक्स और ये तो एक्स है और ये वाई है। कितनी कितनी है, 1891 में 46 901901 66, और फिर है 1911 में 81, फिर है 1921 में 93 और 1931 में 101। कितनी है, 1891 में 46, फिर 66, फिर 81 और 93, 101 है। ये वैल्यूज दे रखी है और हमें 1925 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम क्या बनाए, टेबल बनाए। तो देखिए टेबल, यहाँ लिखेंगे x 1891 1901 1911 1921 1931, और यहाँ y लिखेंगे 46 66 81 93 101। अब हम क्या करेंगे, डेल y निकालेंगे, डेल वाई फिर डेल स्क्वायर वाई डेल क्यू, ऐसे निकालते जाएंगे। तो अब आप देखिए, डेल वाई 66 माइनस 46 20 और 81 माइनस 66 15, 93 माइनस 81 12 और 101 माइनस 938 डेल स्क्वायर वाई देखिए 15 माइनस
20 -5, अब -3 और ये कितने बचेंगे -4। अब डेल क्यूब निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, -3 माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस के 2 आएंगे, -4 + 3 -1 आएंगे। अब देखिए डेल 4y -1 -2 -3 आ गया। ये हमारी क्या आ गई, टेबल आ गई, टेबल आ गई। तो अब देखिए यानी कि टेबल के बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला FA + NH + MH होगा। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। तो देखिए आगे 1925 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ एक और चीज़ बता दूँ, अब जो वैल्यू चलेंगी वो यहाँ से चलेंगी। फॉरवर्ड में हम आगे से बढ़ते थे, अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ ये और ये। अब H और देख लो, H बताओ यहाँ कितना है, 10 का है, सब में 10 का है ना, तो H हमारा क्या होगा, 10 होगा। तो देखिए A + NH + MH हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1925 की, 1925 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम आगे सॉल्व आउट करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए A + NH, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है A + NH होगा 1931, जो लास्ट वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे A + NH। 1931 + M × अंतराल कितने का, 10 का, इक्वल 1925। अब देखिए 1925 में माइनस करूँगे, M इक्वल यहाँ पर मैं लिख दूँ, M इक्वल क्या आएगा हमारे पास, 1925 - 1931 / 10। देखिए क्या आता है, 1925 - 1931 डिवाइड में कितना, 10, -0.6। अब देखिए बाय द फॉर्मूला ऑफ नाउ न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। नाउ बाय ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला F A + NH + MH, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इक्वल F A + NH। ये कितने तक खुला है, डेल y डेल स्क्वायर y डेल क्यूब बाई डेल 4y, तो 4 तक हमें खोलना पड़ेगा फॉर्मूला, प्लस m बैकवर्ड डेल। अब साइन किसका आएगा, बैकवर्ड डेल का, F A + NH प्लस m × m + 1, वहाँ माइनस होता था, अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 डेल स्क्वायर F A + NH, और आगे होगा प्लस m × m + 1 m + 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू में डेल क्यूब F A + NH, और प्लस में m × m + 1 m + 2 m + 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 12 × 2 यानी 24 डेल 4 F A + NH। और अब देखिए F A + NH यानी कि NH + MH 1925, F 1925 इक्वल F A + NH की वैल्यू जो ये होगी, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करेंगे, 101 प्लस m की वैल्यू -0.6 डेल F A × 8 -0.6
माइनस 0.6 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -4 प्लस क्या आएगा, -0.6 प्लस 1 और -0.6 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल क्यूब -1, डेल क्यूब क्या आएगा, -1 अपॉन कितना फैक्टोरियल 6 और प्लस में लास्ट वैल्यू और लिखते हैं -0.6 प्लस 1 -0.6 प्लस 2 -0.6 प्लस 3 अपॉन 24 और मल्टीप्लाई -3। अब इसका आंसर आराम से निकालिएगा, 2-3 बार में आपके लिए आ जाएगा। अब देखिए क्या आता है, F1925 दैट इम्प्लाइज F1925 क्या आता है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमारे पास आ रहा है 101, ठीक है, और माइनस का साइन लगा दूं मैं, -0.6 मल्टीप्लाई 8 और अब आप करो आगे, कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आप प्लस का साइन लगाओ और ब्रैकेट लगाओ और फिर ब्रैकेट में लिखो 0.6 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट कर दो बंद। नेक्स्ट ब्रैकेट में -0.6 प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट बंद। तो यहाँ तक का आप आंसर निकालो, इक्वल का साइन लगा दो, इक्वल आ गया 96.68 आ गया। अब आगे देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का साइन लगा दूं, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस और 6 का डिवाइड दोगे 0.1 आ जाएगा, तो 0.1 लगा दो, ब्रैकेट का साइन हटा दो, 0.1 नेक्स्ट ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में -0.6 प्लस 1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट -0.6 प्लस 2, ठीक है। अब आगे क्या होगा, प्लस में यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ब्रैकेट लगाओ 0.6 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड में 24, ब्रैकेट 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में -0.6 प्लस 1, ब्रैकेट 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में -0.6 प्लस 2, नेक्स्ट ब्रैकेट में -0.6 प्लस 3, ब्रैकेट बंद, और ये आएगा 96.8368 अप्रॉक्स, ठीक है। और आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वो आपको बताऊं 96.6352 दे रखा है। वो क्यों दे रखा है, क्योंकि वहाँ लास्ट स्टेप जो है वो सॉल्व नहीं करते, लगभग पॉइंटों में बराबर आ जाता है, इसलिए कई बार छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पूरा बताया हुआ तो आप पूरा करिए, ठीक है, पूरे जैसे कैलकुलेशन होती है वैसे ही करना है आपको। तो ये आ गया क्या हमारा आंसर। तो ये था आज हमारा कौन सा फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसके अदर एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और जिसने लास्ट न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला नहीं पढ़ा है वो ज़रूर पढ़े और उसके बाद ये देखें। और इस सवाल को, इस क्वेश्चन को आपको न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से भी करके देखना है, देखना आंसर सेम आता है, ठीक है। और जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखे। थैंक यू सो मच।